किस तरीके से साईं बाबा ने एक चिड़िया से बात कर कर शिरडी में 9 लोगों की जान बचाई। ये कहानी मुझे जानने को मिली जब मैं नाना साहेब डेंगले, जो बाबा के एक भक्त थे, उनके बारे में पढ़ रहा था। अक्सर साईं बाबा नीम गांव जाया करते थे, जहां पर नाना साहेब डेंगले रहते थे। नाना साहेब डेंगले बाबा के एक भक्त थे और बाबा मुश्किल ही बाहर जाते थे शिरडी से। उनमें से एक जगह थी नीम गांव। तो एक बार ऐसा ही समय था जब बाबा नीम गांव गए और नीम गांव जाने के बाद वो नाना साहेब डेंगले से मिलने गए। नाना साहेब डेंगले के बारे में पढ़ने के बाद मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि नाना साहेब डेंगले जो थे वो पक्षियों की भाषा जो है वो समझ सकते थे और बहुत हद तक उन्हें अंदाजा लग जाता था कि पक्षी क्या कहना चाह रहे हैं। और ये जानकर पढ़कर मैं भी हैरान था, लेकिन ये बात सच है। हुआ ये कि एक बार जब बाबा उनसे मिलने गए नीम गांव, तो बाबा और नाना साहेब डेंगले के घर के आंगन में बैठ के बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त एक दो चिड़िया जो है वो वहां पर आके नाना साहेब डेंगले का जो घर है वहीं उसके पास पेड़ पर आके बैठ गई। जब बाबा ने उन चिड़ियाओं की तरफ देखा तो बाबा जानते थे कि नाना साहेब पक्षियों की भाषा समझ पाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, नाना साहेब से पूछा कि ये पक्षी क्या कहना चाह रहे हैं। अब नाना साहेब भी ये बात जानते थे कि बाबा से कोई भी बात छुपी नहीं रहती, क्योंकि बाबा हर व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य जानते हैं। और बाबा ये भी जानते हैं कि इनका कहने का मतलब क्या है चिड़ियाओं को, लेकिन फिर भी बाबा मुझसे पूछना चाह रहे हैं, यानी कि कोई तो बात इंपॉर्टेंट है। नाना साहेब ने थोड़ा सा अंदाजा लगाया और फिर वो बाबा से कहते हैं कि बाबा, ऐसा संदेशा है कि शिरडी में 9 लोगों के प्राण बहुत ज़्यादा संकट में हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। बाबा ने ये बात सुनी और बाबा ने कुछ ज़्यादा बात कही नहीं, और उसके बाद कुछ समय बाद ही बाबा जितना जल्दी हो सके वो शिरडी लौट कर आ गए। शिरडी आने के बाद जब बाबा द्वारका माई में गए, वहाँ पर बैठे हुए थे भागोजी शिंदे, जो कि भक्त थे बाबा के और कोढ़ के शिकार भी थे वो, लेकिन बाबा के साथ ही वो रहते थे। जब बाबा द्वारका माई में घुसते हैं तो भागोजी से कहते हैं कि शनिदेव का जो मंदिर है शिरडी में, वहाँ जाओ और वहाँ पर जो है प्रसाद तैयार कर रहे हैं गांव वाले। वहाँ जाकर जितनी भी प्रसाद बन रहा है उसकी भगोनी फेंक कर और वापस आ जाओ, वो प्रसाद बनने नहीं देना। ये सुनकर भागोजी डर गए कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो सब गांव वाले विपत्ति जताएंगे और कुछ मुझे ऐसा करने नहीं देंगे। पर बाबा ने कहा कि नहीं, तुम जाना और जल्दी से ऐसा करके वापस आ जाना, बाकी मैं संभाल लूँगा। बाबा का आदेश था तो भागोजी को जाना ही पड़ा। भागोजी जब वहाँ गए और बाबा के कहने पर बिना कुछ बोले किसी से वो जो प्रसाद, वो जो बन रहा था हांडी में, वो उठाई और उसे फेंक दिया। सब लोग ये देख के हैरान थे कि भागोजी कर क्या रहे हैं। यही सवाल जब वो भागोजी से करते तो उससे पहले ही भागोजी जो है वो लौट कर द्वारका माई में आ गए और भागोजी के पीछे पीछे जितने भी वो प्रसाद बनाने वाले लोग थे वो भी आए। द्वारका माई में आते ही भागोजी बाबा के पीछे छुप गए और जब सब गाँव वालों ने प्रश्न किया तो बाबा ने कहा कि भागोजी से कुछ मत कहो, जिसे मैंने ही कहा था ये करने को। अब तुम वापस जाओ और उस फैली हुई हांडी को जाकर देखना, मैंने इससे क्यों कहा कि वो हांडी फेंक के आ जाओ। जब सब लोग वापस गए तो वो देखते हैं कि जो प्रसाद जो वो बना रहे थे खिचड़ी, उसके अंदर सांप, छोटा सा सांप मरा हुआ प्रेजेंट था, मरा हुआ पाया गया, जिस वजह से वो विषैला हो चुका था। और अगर वो प्रसाद या वो खिचड़ी कोई खाता, वो चीज़ जो बना रहे थे वो कोई खाता, तो उसके बाद बहुत लोगों को नुकसान पहुंचता और ना जाने कितने लोगों की जान की भी आफत आ जाती। क्योंकि इस प्रॉब्लम से बचाना था बाबा को, तो इस वजह से बाबा ने पूरी लीला रची, जहां एक तरफ नाना साहेब डेंगले थे जिन्होंने ऐसी बात बताई, और क्योंकि बाबा सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये एक लीला जो बाबा ने रची उसका यही महत्व है कि बाबा जो हैं हमेशा भक्तों की रक्षा करने के लिए आगे रहते हैं। और इसी वजह से जो 9 लोग थे उनकी शिरडी में बाबा ने रक्षा की। यहीं पर हमें 2 बातें जानने को मिलती है, एक तो बाबा किस तरीके से भक्तों का ध्यान रखते थे और दूसरी किस तरीके से नाना साहेब डेंगले जो हैं वो पक्षियों की भाषा समझ सकते थे। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा और इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी असली कहानियाँ, रियल किस्से, रियल हिस्ट्री चैनल पर अपलोडेड हैं, जिन्हें जाकर आप सुन सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।